फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की ओर से कमल बिस्ला ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ लक्ष्य गर्ग सहित अनेक आम आदमी पार्टी के नेता रहे और उन्होंने गांव ठुइया में हवन यज्ञ कर ग्रामीणों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुने इस वीडियो में। कमल बिस्ला के निवास स्थान पर कमल बिस्ला जो हाल ही में अभी इनको जो है आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में उम्मीदवार बनाकर फतेहाबाद विधानसभा से मैदान में उतारे हैं। कमल बिस्ला जी, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस आपको उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने उतारा है? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद है और मैं इलाके की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से ही मुझे ताकत मिली और इसी ताकत को देखते हुए पार्टी ने आज मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो इलाके के सभी आम किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार, आप जैसे पत्रकार साथी सभी के सहयोग से ही आज मैं मजबूत हुआ और मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कमल जी, जैसे आप छात्र नेता के तौर पर अपने अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपने छात्र नेता के तौर पर भी अपना संघर्ष किया, वहां भी आपने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई और अभी हाल ही में 56 दिन तक किसानों के लिए आपने धरना प्रदर्शन आयोजित करके जो उनकी भूमिका उनका नेतृत्व करते जो आगे उनकी मांग को स्वीकार करने में एक अहम रोल अदा किया। आज आपने विधानसभा स्तर की राजनीति में कदम रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी कि जब से छात्र जीवन में लगे थे राजनीति के क्षेत्र के अंदर, तब से एक सपना था कि समाज में कुछ अच्छा करें। लोगों को एक मांग थी बड़ी, हम जैसे नौजवानों की भी, कोई नौजवान आगे आए तो समाज में अच्छे काम हो। राजनीति एक धंधा बन के बैठ गया है, लोग रुपए कमा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और दोबारा कमा लेते हैं, परंतु लोगों की सेवा करना, लोगों के स्कूल के, स्वास्थ्य के, अस्पताल के काम करना, लोगों के रोजमर्रा के सुख दुख में साथ रहना, वैसी राजनीति मेरा करने का सोची थी और आज पार्टी ने अवसर दिया है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आने वाले 5 साल लोग मुझे अवसर देंगे और मैं पूरी 5 साल जनता की सेवा में इस हल्के को बदलने का काम करेंगे। हमारा हल्का पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है और जो अभी राजनीतिक दलों से जिन लोगों को अवसर मिला है, उन लोगों को लोगों ने एक बार अवसर दे रखा है और उन्होंने अपने समय में काम नहीं किए। तो आज कोई तुक नहीं बनता उन्हें दोबारा अवसर देने का और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जब से टिकट डिक्लेयर हुई है, रात से ही हजारों फोन आए हैं और लोगों की एक भावना है नए नौजवान चेहरे को देखने की, नए चेहरे को वोट डालने की, और उसी क्षेत्र के अंदर हम पूरी कोशिश से लगे हैं और हमें उम्मीद है लोग अवसर देंगे। आपने भट्टुकला क्षेत्र के से जो है जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, जो उस चुनाव में भी आपने अच्छी भूमिका अदा की, उस दौरान भी आप द्वितीय स्थान पर रहे थे। तो अब जिस तरह से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप जैसे किसान आंदोलन के बाद आपका और उसके बाद आपने गांव में 13 जुलाई को एक जनसभा में आपने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आम आदमी की पार्टी की टिकट आपकी मिल गई है। तो यह विश्वास आपने कहां से आया और ये कैसे साबित कर पाया? जी, विश्वास टिकट मिलने का तो इस बात पर था कि पूरी लगन से लगे हुए थे, लोगों का बड़ा सहयोग था और जो 70 दिनों तक किसान आंदोलन चला उसमें हजारों हजार इलाके के लोग पहुंचे और वो आंदोलन इतना कामयाब था कि हमारे फतेहाबाद हल्के का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन और सबसे कामयाब आंदोलन था, जिसमें 90 से 100 करोड़ रुपए मंजूर हुए। और जिला परिषद के चुनाव में लोगों ने 11,000 मत मुझे दिए, 11,000 वोट दिए, वो एक मेरी बड़ी ताकत थी। और तमाम नेता जो आज टिकट ले, बड़ी पार्टी जो अपने आप को मानते हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो टिकट आती है, उन्होंने मेरा विरोध किया था, उसके बावजूद 11,000 मुझे मत मिले थे। और टिकट का विश्वास तो मुझे इसी चीज पर था जी कि पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्टी के अंदर हमारे हल्के के नेता हैं, उन सभी ने मेरा सहयोग किया था, उन सभी ने मेरी मदद की थी और मुझे अपने काम पर भी विश्वास था। इसी ताकत पर मुझे टिकट की उम्मीद थी और पार्टी ने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे अवसर दिया है। और ना मैंने कभी भी किसी से सिफारिश लगवाई, पार्टी के अंदर किसी सिफारिश कराने का काम नहीं किया। और पार्टी के जो कार्यकर्ता साथी हैं, चाहे नेता हैं, हल्के स्तर के, जिला स्तर के हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा है मेरे साथ। और मैं इलाके के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप हमेशा 4.5 साल लोग एक चर्चा करते हैं कि नए आदमी को चुनकर लाएं, काम हो स्कूल का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, रोड का, सीवरेज का, परंतु लास्ट के 2-3 महीनों में लोग ये चीज आपस की राजनीतिक पार्टियां ऐसे खेल खेलती हैं कि भुला देते हैं लोगों को। परंतु मैं लोगों को कहना चाहता हूं, आप उन्हीं चीजों पर बने रहें। आम आदमी पार्टी
पूरे देश के अंदर एक नई राजनीति शुरुआत कर रही है। पंजाब और दिल्ली के अंदर सरकार है, उसके अच्छे काम देखें आप सभी, और इस चुनाव में बड़ी मजबूती से अपने नौजवान भाई बेटे के साथ आप मजबूती से खड़े, और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे विधानसभा तक पहुंचाएंगे और मैं आपके बीच में हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। आपके गांव में आज देखा गया कि लोगों में काफी उत्साह और ढोल नगाड़े के साथ आपका स्वागत हुआ है, और अभी हाल ही में आपने गांव में अपने घर पर यहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया है, तो अब आगे की क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम जी, टिकट कल रात को अनाउंस हुई है, तो रोड शो का प्रोग्राम तो नहीं हो सकेगा क्योंकि आज अंतिम दिन है। तो अभी हवन करवाकर, और साधारण रूप से ही हमारी तो पार्टी साधारण है, तो हम नामांकन भरेंगे। और गांव राम में बड़ी खुशी है, मेरे गांव में लोगों के बहुत फोन आए हैं, और पुराने समय में हमारे गांव से चौधरी रण सिंह बेनीवाल जी विधायक बने थे, उसके बाद में दोबारा आज अवसर मिला है, गांव राम ने टिकट मिली है राष्ट्रीय पार्टी की, तो गांव में बड़ी खुशी है। और चुनाव हमेशा गांव गुआंढ के दम पर लड़ा जाता है, और मेरी भट्टू ब्लॉक के साथियों से भी निवेदन है कि अगर आप भट्टू ब्लॉक के लोग मेरे साथ लगेंगे तभी मैं भुन्ना में, फतेहाबाद में लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊंगा। आप 24 गांव के लोग पूरी मजबूती से मेरे साथ लगें और हम बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़े, और इलाके के दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है जी। तो मेरे इलाके से उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, ब्लॉक के लोगों ने मुझे अनेक बार कहा है कि जवान अपने टिकट लेकर आ, हम तेरे साथ हैं, और इसी उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं। पूरे गांव राम का, ग्वांड का, पूरे ब्लॉक का और हल्के का बड़ा सहयोग मिल रहा है, पूरे फोन आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम मजबूती से लड़कर इस चुनाव को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।